देखिए, अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है, और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। इसको आप कैसे छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में? क्या गलत है एकदम वो। अभी दो जो नहीं पूछे वो पूछिए। सर, तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल का। ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं। इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए। सर, 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमजोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष पहुंचते हैं? ऐसा है ना, देखिए, आप लोगों को हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, तो सियासत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सर, बजिस पार्टी की और किस पार्टी से गठबंधन की बात करेंगे? वो अख्तर भाई बताएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश जी, वो आप पर बार-बार कौन? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष है बिहार के, वो बार-बार आपको नॉमिनल नेता बता रहे हैं। हाँ। गठबंधन से सीधे तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनसे पूछिए कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया था, तो किसने खड़े होकर उस मनमोहन सिंह की सरकार को साथ दिया था? सर, 4 के बदले 24 लाएंगे, लेकिन 6 सीट का मांग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सीट आपका चले गया वही रिकवरी करने के फेरे में? अब हम तो अपनी बात को रखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे चले जाएंगे या उससे बढ़ के भी चले जाएंगे तो फिर आप बाद में हमको मत बोलिए। ये मैंने आपसे उनसे कह रहे हैं, अब उनको सोचना चाहिए।